नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय मुंडा स्थित आवास पर विधिवत हवन पूजन कर बनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता की जो सेवा हुए हैं, आजमगढ़ की सदर सीट पर 10 मार्च को अखिलेश मिश्रा गुड्डू ही विधायक निर्वाचित होंगे। आजमगढ़ की सदर सीट पर 40 साल से एक ही विधायक का कब्जा है, लेकिन विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। अब की बार वह कब्जा खत्म होगा। आजमगढ़ से पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र एक विधायक भाजपा का जीता था, लेकिन हमारी सरकार ने आजमगढ़ के विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। देश और प्रदेश के साथ आजमगढ़ का भी भरपूर विकास भाजपा सरकार ने किया है। इस अवसर पर सदर विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि आजमगढ़ सदर सीट से 40 साल से एक ही विधायक होने के बाद भी आजमगढ़ विकास के लिए तरसता रहा है। अभी बरसात के मौसम में शहर पानी में डूबा रहा। 2 महीने लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। 40 साल से शहर में सीवर लाइन की उचित व्यवस्था न रहने के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। सदर की जनता भी इस बार बदलाव करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, घनश्याम पटेल, सहजानंद राय, चंडेश्वर राय, अमित तिवारी, जयनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, शिवनाथ सिंह, विनोद राय, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, प्रेम नारायण पांडे, जनार्दन सिंह गौतम, राकेश राय, सुधीर अग्रवाल, मनीष रत्न अग्रवाल, सूरज राय, पवन सिंह मुन्ना, सुखुराम भारती, ब्रजेश यादव, अजय सिंह, विवेक निषाद, विनोद उपाध्याय, हरिवंश मिश्रा, डॉक्टर भक्त वत्सल, बबीता जसरासरिया, अमित लता सिंह समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह उद्घाटन हमारे आजमगढ़ सदर के भावी विधायक अखिलेश मिश्रा के कार्यालय का उद्घाटन है। 5 वर्ष पर पूर्व यह जब चुनाव लड़े थे तो इन्हें 62,000 वोट मिला था। अभी जो चुनाव की शुरुआत है वो 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव की शुरुआत कर रहा है। आज जो लोकप्रियता हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की जो सेवा जनता के बीच में हुई है, यह तय है, ये उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि आजमगढ़ की सदर की सीट पर अखिलेश मिश्रा ही 10 मार्च को विधायक निर्वाचित होंगे। किस तरह से सदर में हाल चल रहा है? 40 साल से विधायक होने के हैं, विकास का कोई काम हुआ नहीं, क्या कहें? देखिए, विकास का काम नहीं हुआ और बहुत दिनों से एक व्यक्ति का कब्जा रहा है। वह कब्जा खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ नहीं, देश और प्रदेश में वह सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो अब तक विभिन्न सरकारों द्वारा उधर देखने की भी हिम्मत और जरूरत नहीं होती थी। और आजमगढ़ में विशेष तौर पर एकमात्र एक विधायक फूलपुर से निर्वाचित हुआ था। इसने इस सरकार ने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में विकास का काम हुआ है उसमें आजमगढ़ नंबर 1, नंबर 2 पर है। आजमगढ़ में जो विकास का मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। दुर्गा यादव जी के गांव के तरफ चले जाइए, मुजरापुर, ममरखापुर, आहो पट्टी, जो व्यक्ति 40 साल विधायक रहने के बाद अपने गांव की सड़क नाली को नहीं बना सका, उसको जनता इस बार बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, 2017 में मैं बिल्कुल नया था, न यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानता था,
न यहाँ के लोगों से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उस समय हो पाया था। और 5 साल निरंतर चुनाव हारने के बाद जनता के संपर्क में रहना, लोगों से संबंध स्थापित करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उसका रिस्पांस आज चुनाव में दिख रहा है। उसकी बदौलत हम 1 लाख के ऊपर इस बार जाएंगे। देखिए, अभी आजमगढ़ सदर विधानसभा में जो शहर की हालत थी बरसात में, 40 साल विधायक होने के बाद यहाँ के लोगों को बरसात में अपने घरों पे जाना पड़ा ऊपर, और घर छोड़ के 2-2 महीने तक पलायन करना पड़ा। ये स्थिति जो है, सबसे पहले शहर की सीवरेज की व्यवस्था और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, सड़क, नल, पानी, इस पर हमारा प्राथमिकता रहेगी। देखिए, मैं तो जब चुनाव लड़ा तब से मैं यहीं का हो गया, मैं यहीं का वोटर हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, तो फिर ये कहाँ से बात आई कि वो निवासी हैं। सबसे पहले तो ये बात उनकी टोटल गलत है, और बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं से भी चुनाव के किसी टक्कर में नहीं है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज पौराणिक स्थल चंद्रमा ऋषि आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आश्रम के प्रवेश द्वार के बगल में खाली पड़ी जमीन को कमल सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरोवर को तमसा नदी से इस प्रकार से जोड़ना है कि कार्य योजना बनाई जाए कि हमेशा साफ व स्वच्छ पानी की आपूर्ति होती रहे। उन्होंने कहा कि सरोवर में इतना साफ पानी होना चाहिए कि पूजा पाठ करने के लिए आने वाले श्रद्धालु पर्यटक सरोवर के पानी से आचमन कर सकें। जिलाधिकारी ने प्रवेश द्वार के बगल में बने हुए पार्क को नवग्रह नक्षत्र वाटिका के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने मंदिर के नाम स्थापित ट्रस्ट के नाम पर खाता खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के नाम पर मिलने वाले अनुदान को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारी के लिए मासिक मानदेय निर्धारित किया जाए, जिसका भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेन रोड से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को मरम्मत कर किनारे किनारे फूल पौधे लगाए जाएं। उन्होंने पार्क के चारों तरफ मनरेगा द्वारा ऊंची और मजबूत बाउंड्री वॉल बनाने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आश्रम कैंपस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाए, जिसमें चंद्रमा ऋषि से संबंधित कहानियां चलती रहें। रैन बसेरा के लिए मंदिर परिसर के अंदर दूसरे जगह पर बनाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता सिंचाई, खंड विकास अधिकारी DPRO लालजी दुबे, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिले में 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। प्रचार अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए चुनाव कार्यालय की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा सीट से प्रभारी व प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के चुनाव कार्यालय का शनिवार को बलैसा में भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर विजय प्रताप ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विजय प्रताप ने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सुशील कुमार सिंह को आजमगढ़ सदर सीट से प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति को अपनाते हुए 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर चौतरफा विकास प्रदेश का किया था, उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि 40 साल विधायक रहते हुए दुर्गा प्रसाद यादव ने विकास का कोई काम नहीं कराया। जिला अस्पताल में उनका कब्जा रहता है, जिससे कि गरीबों का इलाज नहीं हो पाता। अगर उन्हें मौका मिलता है तो सबसे पहले सदर अस्पताल को दुर्गा प्रसाद यादव से मुक्त कराएंगे, जिससे कि गरीबों का इलाज हो सके। कहा कि शहर से लेकर गांव तक सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है। विधायक निधि का पता नहीं है कहां चली गई। उन्होंने कहा कि दुर्गा प्रसाद यादव के जीतने का कारण हमेशा ये रहा है कि सामने वाला उनका प्रतिद्वंदी बाहरी होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूं और इस बार निश्चित रूप से सदर विधानसभा में बदलाव होगा। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश की सभी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारने का काम किया है। हमारे आजमगढ़
सदर विधानसभा में जो लास्ट फेज में 7वें चरण में चुनाव होना है, नोटिफिकेशन हो चुका है, प्रक्रिया चालू है। सदर विधानसभा आजमगढ़ से बहन कुमारी मायावती जी ने भाई सुशील कुमार सिंह जो लगातार समाज के बीच काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, आपको माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। आज इस इनके कैंप कार्यालय का इधर शुभारंभ हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाने का काम किया है, कानून द्वारा कानून का राज चलाया है, प्रदेश में चौतरफा विकास हुआ है, सर्व समाज का सम्मान किया है। मुझे पूरा भरोसा कि आज प्रदेश का आवाम उसी तरह के शासनकाल को देखना चाह रहा है और आने वाले जब भी परिणाम आएंगे, मुझे भरोसा है पुनः 5वीं बार हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अभी 40 वर्षों से विधायक हैं, पूरे सदर विधानसभा में कोई काम नहीं किए। 40 वर्षों से पूरा सदर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य की चीज है, सदर हॉस्पिटल पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीका करने का काम वहाँ कर दिए हैं। किसी को दवाई सुई भी सदर पर मिलने का काम नहीं करती है। अगर हम लोग जीतने का काम करते हैं, सबसे पहले सदर हॉस्पिटल को इनसे मुक्त कराया जाएगा, जिससे कि गरीबों का इलाज हो सके। दूसरी ओर सदर विधानसभा में 40 वर्षों में गांव की हालत बड़ी खराब है, न किसी जगह सड़क है, न कहीं खरंजा लगा है, न कोई काम कराने का इन्होंने काम किया। विधायक निधि का पता नहीं चला कि 40 वर्षों से इन्होंने क्या काम किया। और दुर्गा प्रसाद यादव का जीतने का कारण था 40 वर्षों में, चूंकि सदर विधानसभा के लोग बाहर से लड़ने आए, जिससे इनको लाभ मिला। इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी आप लोग देख रहे हैं कि सदर विधानसभा के बाहर के तरमा के रहने वाले हैं। अब मैं यही बेलैसा का निवासी हूँ। यह निश्चित है सदर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बसपा के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह को विजयी बनाने के लिए, क्योंकि मैं यही का निवासी हूँ, कभी सदर विधानसभा में निवासा देने का काम नहीं किया। यही कारण रहा कि दुर्गा प्रसाद यादव तक जीतते रहे। कोरोना जैसी महामारी से समाज को मुक्त करने, लोगों को बचाव एवं जागरूक करने के उद्देश्य से जीडी ग्लोबल स्कूल में पिछले कई दिनों से छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में स्कूल प्रबंधन ने शनिवार को जनपद के मीडिया कर्मियों को भी कोरोना किट का वितरण किया, जिसमें सभी अखबारों के ब्यूरो चीफ, टीवी चैनलों व पोर्टल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने भी सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों एवं स्टाफ को भी कोरोना किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी, उप प्रधानाचार्य मधु पाठक सहित समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। लगातार 10 दिन से चल रहा है, उसी क्रम में समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं पत्रकार बंधुओं को वितरण करने का एक रूपरेखा आज के दिन बनी थी। क्या सोचकर आप लोगों ने मीडिया लोगों को आपने चयन किया है? ये कोरोना किट जीडी ग्लोबल स्कूल और सेवा भारती के संयुक्त प्रयास से अभिभावकों को एवं समाज को देने के लिए ये आया था और काफ़ी उपयोगी है। इसमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं भी हैं और हम सब ने ये महसूस किया कि हमारे जो प्रजातंत्र के स्तंभ है मीडिया बंधु, उन्होंने पूरे कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी प्रकार की खबरों को समाज के बीच में रहकर जिस प्रकार से अपना योगदान दिया, उस क्रम में ये कोरोना किट उनके और उनके परिवार के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी क्रम में हमने आज जनपद के सभी छोटे बड़े जिस भी प्रकार के मीडिया बंधु किसी भी कार्य में लगे हैं, उनको वितरित करने का एक समय निश्चित किया था। लोकतंत्र के महाउत्सव में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए एबीसी चैनल लगातार कोशिश कर रहा है। पहले चरण के संपन्न हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत की वहीं परंपरागत चिंताजनक स्थिति के बाद हमने मुहिम को और तेज का प्रयास शुरू कर दिया है। इस क्रम में शुक्रवार को हमसे जुड़े मतदाताओं ने लोगों से अनिवार्य रूप से मतदान की अपील करते हुए कहा कि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं कि 5 साल तक आप सरकार को कुछ भी भला बुरा कहें। उन्होंने कहा कि लोग घरों में बैठकर बातें अधिक करते हैं लेकिन मतदान कम, लिहाजा मत प्रतिशत बढ़ नहीं पाता और सही सरकार चुनी नहीं जा पाती। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि लोग अनिवार्य रूप से मतदान करें, क्योंकि मतदान से ही बदलाव व विकास संभव है। प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण होता है। जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है,
और लोकतंत्र में तो एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब आपके पास ऐसा ही एकमात्र मतदान ही ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा आप व्यवस्था बदल सकते हैं। व्यवस्था को कोसा जाना आवश्यक नहीं है, व्यवस्था बदलने का प्रयास करना चाहिए और वो अपने मतदान द्वारा ही आप बदल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मतदान आवश्यक है और एक एक वोट महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मतदान पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाता है, कम होता है? निश्चित तौर पे हम लोग बैठ करके अपने घरों में बातें ज़्यादा करते हैं और यह प्रयास नहीं करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करना जानते हैं हम, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। हम बैठ करके बातें करते हैं कि वह बुरा है, वह अच्छा है, लेकिन यह प्रयास नहीं करते हैं कि अगर बुरा है तो बुरा क्यों है और अच्छा है तो अच्छे को लाया कैसे जाए। इसलिए मतदान का प्रतिशत हम अपने चूँकि ड्राइंग रूम में बैठ करके ही कैलकुलेट करते हैं कि मतदान कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, लेकिन हम खुद मत देने नहीं जाते हैं। यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत कम होता है। 62-63% मैक्सिमम मतदान होता है और इसको बढ़ाने के लिए जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो समाज के प्रहरी लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। क्या करना चाहिए इस चैनल के माध्यम से? निश्चित तौर पर मैं मतदान की अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जागरूक मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो मतदान करें और जो लोकतांत्रिक यह प्रक्रिया चल रही है उसमें अपना सहयोग करें। मतदान के द्वारा ही इस व्यवस्था को बदलने का काम किया सकता है और आपको यह आवश्यक है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप आगे हमें बढ़ें और मतदान करें। सोचते हैं कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो और जो सोशल एक्टिविटी अच्छी हो, उनकी समाज के प्रति अपनी दायित्व को निर्वहन करने के बारे में सोचते हों, सिर्फ MP MLA बनने के बारे में ना सोचते हों कि हम आए और MP MLA बन के चले गए। एक वोट का महत्व क्या होता है? एक वोट से ही तो लोग बूथ से ही समुंदर भरता है, इसीलिए एक वोट से ही इकट्ठा होता है तो लोग चुनाव जीतते हैं। एक वोट कम हो जाएगा तो चुनाव हार जाएगा आदमी। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? चुनाव में तो विकास ही मुद्दा है, विकास और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट परसेंटेज कम होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब उसके लिए थोड़ा जागरूकता के लिए निर्वाचन आयोग को करना चाहिए कि जागरूक करे, हमारे युवाओं को जागरूक करे। जो पुराने लोग हैं तो वोट करते हैं, लेकिन युवा अभी जो हैं बीच में पीछे तो थोड़ी जागरूकता थी, लेकिन थोड़ा इधर कम हुई है। इस पर निर्वाचन आयोग को चाहिए कि थोड़ा इस पर प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसको महत्व को समझावे लोगों को कि लोग वोट करें। ईमानदार हो और क्या हो, अच्छा नेता हो, ईमानदार हो। अच्छा, वोट लोग कम देने जाते हैं, कहते हैं ये वोट क्या होता है, इसके लिए क्या करना है? नहीं, वोट तो सब देने जाते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं अपना वोट देता, सब वोट देते हैं। वोट देना जरूरी है? जी। क्यों जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? अपना नेता चुनना है तो वोट देना ही पड़ेगा। अच्छी सरकार बनेगी, खराब सरकार बने, गलत लोग जाए? अच्छी सरकार बनेगी, खराब सरकार क्यों बनेगी? अच्छी सरकार बनने से क्या फायदा होगा? विकास होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मतदान के जरिए हम डायरेक्ट प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं गणतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन ही होता है और जिसमें एक वोट का इतना महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि कई प्रकार हम देखते हैं, जैसे जिस दिन मत गिनती होती है वोटों की, उस दिन हम देखते हैं कि एक एक वोट का कितना महत्वपूर्ण नज़रिया होता है। एक वोट से सरकार बन भी सकती है और कभी कभी तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक वोट से किस मतलब पार्टी का जो उम्मीदवार था वो जीत नहीं पाया, इसलिए एक वोट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो लोग मतदान करने से जाते हैं, कहते हैं वोट से क्या होता है? जी, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जब हमको डायरेक्ट चुनाव प्रक्रिया में इसी प्रकार से हम हिस्सा ले सकते हैं। हमारे पास लोकतंत्र में दो प्रकार का हिस्सा होता है, या तो हम खुद उम्मीदवार बने या तो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। तो निश्चित है जब हम मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम सीधे जो हमारे ऊपर शासन करने वाला है उसमें हम उसको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर उनके द्वारा कोई गलत काम किए जाते हैं तो हम उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकते। इसलिए कह सकते हैं कि जब हम उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे वोटर के रूप में, तभी हम सरकार के आंकड़ों पर कुछ प्रक्रिया दे सकते हैं। अन्यथा अगर हम उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो हम कमियां भी नहीं निकाल सकते। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर दीमापुर नागालैंड द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आजमगढ़ के शारदा टॉकीज में सूत्रधार संस्था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति शनिवार शाम मंचित की गई।
ज्ञात हो कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक आजमगढ़ के तत्कालीन सूबेदार बौंदी अहिर पर केंद्रित ये की प्रस्तुति दर्शकों को भाव विभोर करते हुए जनपद के इतिहास को रेखांकित कर गई। नौटंकी शैली में मंचित किए गए इस प्रस्तुति में 1857 के संग्राम में आजमगढ़ की भूमिका और बौंदू अहिर के नेतृत्व में किए गए बगावत की कहानी दर्शाई गई। बौंदू अहिर ने 2 जून 1857 को आजमगढ़ पुलिस लाइन में बगावत की और नानाजी पेशवा के साथ मिलकर फैजाबाद लखनऊ से होते हुए कानपुर तक की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उनके साथ उनका बेटा राम टहल भाई किशन सिंह और होने वाले दामाद माधव सिंह शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये पाया जाता है कि 17वीं बटालियन के विद्रोहियों ने ज्यादा संघर्ष किया है और 17वीं बटालियन के सूबेदार थे। बौंदू अहिर नाटक का सबसे मजबूत पक्ष अभिनेताओं का गायन व संगीत की धुनें रहीं, जिसे भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के पास आउट नीरज कुशवाहा ने संयोजित किया। मंच पर केंद्रीय भूमिका में हरिकेश मौर्य के साथ आदित्य अभिषेक, अंगद कश्यप, संदीप गौड़, रितेश रंजन, रंजीत कुमार, सूरज यादव, संजय ठाकुर, डॉक्टर अलका सिंह, सुग्रीव विश्वकर्मा, शुभम बरनवाल, सत्यम चंदन। नाटक में नट नटी की भूमिका में शशिकांत कुमार व ममता पंडित ने वाहवाही बटोरी। इस नाटक का आलेख शेषपाल सिंह ने लिखा है। इसका शोध कार्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रताप गोपेंद्र ने किया है और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्देशक अभिषेक पंडित ने इस नाटक को निर्देशित किया है। कोविड-19 में समस्त नियमों का पालन करते हुए ये आयोजन बहुत सफल रहा है, इसमें संदेह नहीं। जनपद के रंगकर्मी की ख्याति प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जिसका सुपरिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट भूभाग की संस्थाएं भी जनपद की संस्थाओं से जुड़कर काम कर रही हैं। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी आए हुए समस्त आभार प्रकट किया। विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद में चुनावी माहौल मौसम की तरह नरम गरम होता दिख रहा है। ऐसे माहौल में आजमगढ़ जिले में दीदारगंज से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दीदारगंज में चौराहों पर भाजपा प्रत्याशी का प्रवेश वर्जित के पोस्टर लगाए गए। इसके जरिए लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही दीदारगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदलने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने गलत प्रत्याशी का चयन किया है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जिस प्रत्याशी को वो मानते हैं, उसने कोरोना काल में घर घर राहत वितरण के साथ तमाम सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई। ऐसा देखिए सर, इसलिए है कि हमारे जो अरुणाकर सिंह हेप्पी जी हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और हम यही सोच रहे थे कि इस बार विधायकी में वो खड़े होंगे और हम उनका साथ देंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलने का कारण थोड़ा जनता नाराज है यहाँ की। और रही बात कि हम इनको चाहते हैं कि इस समय कोरोना का महामारी चल रहा था, उस समय पे वो गांव-गांव घूम के घर घर जा करके सबको राशन पानी दिए। उनके हिसाब में जितना बन सका उन्होंने मदद की। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो कृष्ण मुरारी जी, वो भी ठीक ही हैं, लेकिन हम जिसको चाहते हैं उन्हीं को ज्यादा लाने के लिए सोचेंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।
रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।